हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में। आज लाई हूँ भगवान जी का वो पिटारा। किसी के वस्त्र नहीं लाई हूँ आज दिखाने के लिए, वस्त्र ही है पर किसी पर्टिकुलर के नहीं लाई हूँ। सो आज मैं लाई हूँ वो पिटारा जो वस्त्र भगवान जी हमारी माही के फर्स्ट बर्थडे पर पहनेंगे। सो ये वस्त्र मैं नए तो नहीं ला पाई क्योंकि आप जानते हैं फिर से सेमी लॉकडाउन हो गया था और सिर्फ ज़रूरत की ही चीज़ें मिल रही थी, तो मैं शॉपिंग करने बाहर नहीं जा पाई। बच्चे के साथ वैसे बाहर जाना एडवाइजेबल भी नहीं है, समझदारी नहीं है इसमें, तो इसलिए मेरे सभी भगवानों के इसमें जो सबसे अच्छे कपड़े थे वो मैंने निकाले हैं भगवान जी को पहनाने के लिए। सेकंड, जिनके कपड़े मुझे लग रहा था कि थोड़े से हल्के हैं, उनको मैंने घर में ही, जो मेरे पास एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ लेस और कुछ स्टोन्स रखे हुए थे भगवान जी के कपड़े सजाने के, जो रॉ मटेरियल रखा हुआ था उससे मैंने उनके कपड़ों को सजा के हैवी कर दिया। जो मैंने किए हैं वो भी मैं आपके साथ बता दूंगी अभी। सो चलिए आइए देखते हैं कि इस बैग में मेरे पास मैंने अलग करके रख दिए हैं कपड़े, क्योंकि माही के साथ यूजुअली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मेड्स वगैरह की भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि हमारी सोसाइटी सील्ड है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो जैसे थोड़ा सा टाइम मिला, कुछ हुआ, तो मैंने अलग निकाल के रख लिए भगवान जी के कपड़े उनको पहनाने ओढ़ने के। सो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हैं, क्या हैं चीज़ें। तो चलिए। सो ये बैग है जिसमें मैंने सारे कपड़े निकाल करके रख दिए हैं। सो सबसे पहला जो ड्रेस है ये मेरी राधा प्यारी जी का ड्रेस है, जो बाल रूप में राधा रानी है। तो इनका ड्रेस बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ इस तरीके का रेड नेट का ड्रेस था और ये नीचे जो पतली सी लेस है यही लगी हुई थी। फिर उसके बाद इसको घर पर ही मेरे पास ऐसी लेस रखी हुई थी, एक ये वाली, ये स्टोन्स वाली लेस रखी हुई थी। सो ये जो इस तरह के स्टोन वाली लेस है वो मैंने एक पीस यहाँ लगा दिया और एक पूरे घेरे पे, उनके जो लहंगा है उसके घेरे पे मैंने लगा दिया। साथ ही में यहाँ पर इसके ऊपर अगर आप देख सकें तो वाइट कलर के इस तरीके के स्टोन्स का मैंने काम कर दिया, इसके ऊपर ये स्टिक कर दिए। तो ये ड्रेस अपने आप में ही अच्छा खासा हैवी सा हो गया। सो ये सबसे पहला राधा प्यारी जी का ड्रेस। उसी की तरह मैंने इनका दुपट्टा भी जो है ये मैंने घर पर ही सजा के हैवी कर दिया है। और जो डबल चुनरी मैं उनको भी कराती हूँ, ये तो चोली है, ये मैंने सिंपल रहने दी है। डबल चुनरी जो मैंने कराती हूँ वो मैंने ऑलरेडी इनकी लाई थी, तो उसमें से ही मैंने हैवी वाली उनके लिए इस बार निकाल दी है कि थोड़ी सी हैवी चुनरी सर से उड़ा दूंगी। तो ये तो हो गया हमारी राधा प्यारी जी का ड्रेस। फिर ये है हमारे श्याम रंग में जो राधा रानी और कान्हा जी हैं, ये उनका ड्रेस है। तो ये तो पूरा ऐसा ही बना हुआ ही था, ये ड्रेस पूरा स्टोन से सजा हुआ ड्रेस था इनका। ये मैंने इनके लिए निकाला है पहनने के लिए। सबका रेड रेड ड्रेस है क्योंकि हमारी माही का भी रेड ड्रेस है, तो इसलिए मैंने भगवान जी का भी रेड कलर का ही ड्रेस निकाला है। ये है राधा प्यारी जी का लहंगा, ये हमारे कान्हा जी की धोती है। और इसी तरीके से सबके, जो मैंने आपको बताया था, मैं राधा रानी की चुनरी में सबका अंदर करके रख देती हूँ चीज़ें। ये राधा रानी की चुनरी, फिर कान्हा जी का पटका और ये दोनों की चोली। सो इस तरीके से चीज़ें जो है निकाल के मैंने साइड में रख दी थी, ताकि मैं आराम से ड्रेसेस लेती जाऊंगी, निकालती जाऊंगी, भगवान जी को श्रृंगार भगवान जी का करती जाऊंगी साथ ही साथ। फिर ये है हमारे 5 नंबर के जो लड्डू गोपाल हैं, ये उनकी ड्रेस है। इस तरीके से ये उनकी ड्रेस है, वो ये ड्रेस पहनेंगे माही के बर्थडे पर। और माही की भी ड्रेस कुछ इसी तरह की मिलती जुलती है। फिर ये है हमारी माता रानी की ड्रेस। माता रानी की और राधा रानी की बिल्कुल सेम है, उनका भी लहंगा इसी तरीके से भरा हुआ है और ये उनका पटका है। तो ये हो गई माता रानी की ड्रेस। फिर ये हमारे जो 2 छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं, ये उनकी ड्रेसेस हैं।
ये हमारे राम दरबार की ड्रेसेस हैं। ये है सीता जी का लहंगा। सबका भारी भारी ड्रेस मैंने निकाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माही रानी का पहला बर्थडे है। ये राम जी की धोती, ये लक्ष्मण जी की धोती, और इसी में सबके ये हमारी सीता मैया की चुनरी, ये दोनों राम जी और लक्ष्मण जी का पटका, और साथ ही में ये सबके ब्लाउज हैं यहाँ पर। इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं राधा कृष्ण जी का सामान इकट्ठे रखती हूँ एक चुनरी के अंदर करके, उसी तरीके से मैंने इनका भी रख दिया है। अब आती है बारी किसकी? अब किसकी बारी है? अब है हमारे जो बड़े वाले युगल सरकार हैं, मार्बल के विग्रह हैं, उनकी बारी आती है। सो ये है हमारी राधा प्यारी जी का लहंगा, और ये हमारे कान्हा जी की धोती, ये राधा रानी की चुनरी है जो लहंगे के साथ की है। फिर ये उनकी डबल चुनरी है, जो डबल चुनरी उनको मैं सर से करवाती हूँ, ये उनकी वो चुनरी है। सो ये थोड़ी सी एम्बलिश्ड है, इसलिए मैं इसको हमेशा उल्टा फोल्ड करके रखती हूँ ताकि इसके जो भी सितारे हैं या जो भी है वो गिरे ना कभी भी। ये कान्हा जी का पटका है, और ये इसमें दोनों की चोली। तो इसी तरीके से इसको भी जो है सब सामान को मैंने राधा रानी की चुनरी में ही एक के अंदर एक पूरा करके इस तरीके से रखा है ताकि कोई भी चीज़ कहीं जाएगी नहीं, इसी में रहेगी अच्छे से। फिर हमारे जो 12 नंबर के गोपाल जी हैं, ये उनका ड्रेस है। तो उनका रेड ड्रेस भी था, एकदम 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 सिंपल, बिल्कुल सिंपल था। सिर्फ ये जो पॉम्पॉम्स है कलरफुल, ये लगे हुए थे और ये वाली लेस लगी हुई थी इसमें। सो इस ड्रेस को भी जो मेरे पास घर में इस वक्त चीज़ें अवेलेबल थी उसी से मुझे करना था, क्योंकि इनके ड्रेस का जो घेरा है वो काफ़ी बड़ा है, तो इतनी ज़्यादा मेरे पास कोई लेस अभी घर पे फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी कि मैं इसको और डेकोरेटिव बनाऊं। तो इनकी ड्रेस पर फिलहाल मैंने सिर्फ ये जो स्टोन्स आप देख रहे हैं वाइट कलर के, ये स्टोन्स मैंने यूज़ किए हैं इनकी ड्रेस पर, इनकी ड्रेस को सजाने के लिए। प्लस इनके लिए मैंने एक नेकलेस इसी तरीके का ऑर्डर किया है वाइट स्टोन्स में ही, तो वो भी आ जाएगा टाइमली, आई होप टाइमली आ जाए वो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मेरा पोटली खाली हो गई है। सो जी फ्रेंड्स, ये तो था पिटारा जो सारे भगवान जी का श्रृंगार होना है माही के बर्थडे पर। इसके अलावा एक चीज़ और है जो बनने के लिए गई हुई है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे मतलब है क्या चीज़, क्या है पहले मैं वो बता देती हूँ। चीज़ है कि भगवान जी के पीछे जो मैं पर्दे का कपड़ा लगाती हूँ, जिस तरीके से इस बार आपने देखा येलो लगा हुआ है, सो जो भगवान जी के पीछे से मैं एक आसन पूरा बिछाती हूँ, पर्दा और आसन, उसी तरीके का इसी चीज़ों, इन्हीं कलर्स और इन्हीं चीज़ों के साथ मैचिंग उनका आसन बनने के लिए गया हुआ है, आसन का कपड़ा। तो उसमें कुछ स्टिचिंग वगैरह थोड़ी सी साइड से होनी है ताकि धागे वागे ना निकलें या कोई चीज़ ख़राब ना हो उसकी। तो बहुत मुश्किल से एक ये हुआ है कि हाँ मिला कोई के बना के दे दे इस लॉकडाउन में भी, तो वो गया हुआ है बनने के लिए। होपफुली 3-4 दिन में आ जाएगा, बट वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं माही के बर्थडे का मंदिर दर्शन करवाऊंगी, उसमें मैं वो कपड़ा आपको दिखा दूंगी। या अगर मैं भूल गई तो आप लोग प्लीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि ये वो वाला कपड़ा है, क्योंकि ये वो वाला कपड़ा भगवान जी के वस्त्रों के साथ ही मैचिंग में है। अगर उसका थोड़ा सा भी पीस अभी मेरे पास होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती, ज़रूर शेयर करती, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा चला गया और जस्ट आधे घंटे पहले ही गया है। सो ये वस्त्र का जो पूरा कलेक्शन है जो मैंने निकाला है, ये आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों के और कोई सजेशंस कि मैं किस तरीके से राधा रानी को या कान्हा जी को या लड्डू गोपाल को किस तरीके से ये वस्त्रों में कैसा रूप तैयार करूं, वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ।
सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।